जी सर, जैसे कि सर अभी पीछे महापौर पर हमला हुआ, तो ये सर अराजक तत्व हैं या किसानी बंदे हैं? ऐसा है जी कि हमला अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जी। 48 मोटर मार्केट में वहाँ पे कुछ देर पहले उनकी कुछ डिमांड्स के लिए हम लोग गए थे। जी। तो उन लोगों ने उनकी चीज़ों को हमने पूरा किया था, प्रशासन से उनकी मांगों को पूरा करवाया था। ठीक है सर। उसी उपलक्ष्य में शहर की जो 5 मोटर मार्केट्स हैं उन लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जी। और उसके बाद हमारे जो है महापौर रविकांत शर्मा जी और संजय टंडन जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उन लोगों को भी उन्होंने सम्मानित करने के लिए वहाँ बुलाया था मोटर मार्केट में। जी। और मोटर मार्केट में किसानों से संबंधित ना कोई वहाँ बातचीत थी, ना कोई मुद्दा था। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लोगों ने मिलने के लिए, धन्यवाद करने के लिए उन लोगों को बुलाया था। जी। एक दिन पहले एक वीडियो जारी होता है जिसमें अपील की जाती है कि हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हों, हमने बीजेपी नेताओं को सबक सिखाना है। जी। वो वीडियो हमने पुलिस को, डीजीपी साहब को भेज दिया। डीजीपी साहब को ये बताया गया कि भाई साहब अगर आप इसका उचित प्रबंध कीजिए, आप बताइए हमें वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो डीजीपी चंडीगढ़ ने कहा कि आप वहाँ जाइए, सुरक्षा के हम पुख्ता इंतज़ाम करेंगे। लेकिन वहाँ पे जब ये लोग गए तो वहाँ पे एंट्री गेट पर ही कुछ लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे। जाते हुए, अंदर एंटर करते हुए कोई समस्या नहीं आई। लोगों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए। वो हर लोकतंत्र में सबका अपना लोकतांत्रिक हक है, हम उसके विरोध में नहीं हैं। लेकिन जब उसके बाद जो वीडियो देखे गए उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ गंदे गंदे अपशब्दों का, गालियों का इस्तेमाल किया गया। जब हमारे लोग अंदर थे तो मेयर साहब ने स्पेशली एरिया के एसपी को फ़ोन करके पूछा कि हम बाहर आ जाएं, क्या माहौल ठीक है? तो उन्होंने कहा आप आइए बाहर, हम आपको यहाँ से सुरक्षित जो है वो जाने का रास्ता देंगे। लगातार वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे और जिस प्रकार का मोटर मार्केट में अलग अलग एक गेट को छोड़ के बाकी गेटों को ट्रैक्टरों से ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक गेट पे बिल्कुल गेट पर जो है वो सैकड़ों लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। जब गाड़ियां को काफिला बाहर निकला तो उन पे पथराव हुआ, लाठी रॉडों से हमले हुए और शीशे तोड़े गए गाड़ियों के। और ये कातिलाना हमला था। मेयर साहब की गाड़ी का तो शीशा खोल के एक रॉड अंदर घुसा दी गई। अगर मौके पर एक हेड कांस्टेबल जो है, लेडी हेड कांस्टेबल, वो दरवाज़ा ना बंद कर देती तो शायद मेयर की हत्या तक हो सकती थी। और मैं समझता हूँ कि ऐसा ये जो चंडीगढ़ में ये हुआ है और प्लान्ड वे में हुआ है, सुनियोजित हुआ है और पुलिस के, मैं तो कहूँगा बिल्कुल पुलिस की संरक्षण में हुआ है। पुलिस को जानकारी थी, हमने उचित जानकारी दी हुई थी। पुलिस इस सारी नाकामयाबी, इस सारे इंसिडेंट को होने में जो है वो नाकामयाब रही है होने देने में। हमने गवर्नर साहब से और प्रशासक साहब से, दोनों से मिलकर इस बात की डिमांड की है। 3 मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, एक हमने 2 दिन पहले गवर्नर हाउस मार्च निकाला था, लेकिन पुलिस ने हमें लेबर चौक पर रोक लिया तो हमने शांतिपूर्वक तरीके से वहीं बैठकर हमारा एक डेलीगेशन 5 लोगों का प्रशासक महोदया को और गवर्नर हाउस में वो अपना मेमोरेंडम सौंप के आए थे। और उस मेमोरेंडम में हमने 3 बातें मांगी थी। नंबर 1 कि ये जो टोटल कानून का फेलियर हुआ है, पुलिस को समय रहते सब चीज़ों के बारे में सचेत कर दिया गया था, लेकिन पुलिस वो प्रबंध नहीं कर पाई। ट्रैक्टरों से गेट बंद होने दिए, गेट पर लोगों को इकट्ठा होने दिया। कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है उसको उचित दूरी पे रखा जाता है ताकि लोग जो हैं किसी तरीके से आमना सामना ना हो एक दूसरे को। इन्होंने गेट पे लाके खड़ा किया और उसके बाद कोई बंदोबस्त नहीं था। और जब वो पथराव कर रहे थे, रॉडें मार रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे, तब भी पुलिस द्वारा कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। तो हमने ये कहा है, सर ऐसा मान ले कि जो पुलिस प्रशासन है क्या विपक्ष के कहने पर कार्य कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कार्य कर रहा। विपक्ष के कहने पर मेरा ये आरोप नहीं है, ये आपका विषय होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, कोताही है।
और ये कोताही जो है इसके लिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है। हमने एक मांग ये रखी है। दूसरी मांग हमने ये रखी है कि जितने भी उस FIR कट गई है, 11 सेक्शन लगाए गए हैं, नॉन बेलेबल सेक्शन लगाए गए हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और कोई भी व्यक्ति, सारे वीडियो क्लियर हैं, 2-2 घंटे के वीडियो हैं, सब लोगों के चेहरे हैं, सब लोगों के जो कुकृत्य हैं उसमें सारे रिकॉर्डेड हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सब के खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अभी सब लोग अरेस्ट हो गए हैं, अभी होने? कुछ लोग इन्होंने अरेस्ट किए हैं, बेलेबल धाराओं में उनको छोड़ दिया। 3 आदमियों का इन्होंने जुडिशियल पे भेज दिया। लेकिन अभी जो मेन कल्प्रेट्स हैं वो सुनने में आया सिंगू बॉर्डर पे भाग गए हैं। पुलिस लगातार कर रही है। हम पुलिस को एक उचित जो है वो समय देना चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे। तीसरी हमारी मांग उस मेमोरेंडम में थी कि इस सारी साजिश से स्पष्ट होता है कि सिंगू बॉर्डर पर जिस प्रकार से अब उनका आंदोलन दम तोड़ रहा है, तो उनको एक वो नया अड्डा तलाशने की उसमें है। और इस तरीके से चंडीगढ़ में ये जो इन्होंने किया, चंडीगढ़ में चौंकों पे लगातार झंडे लेकर खड़े होना, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, देश के प्रधानमंत्री को गालियां बकना, वहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं, वहाँ पे गैस सिलेंडर, चूल्हे रखना। इवन मटका चौक पे तो एक वहीं खाना बनता है, वहीं लोग खड़े होते हैं, वहीं रोड बरम पे गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं जहां दफ़ा 144 है। तो अब ये सारी चीज़ में हमने ये कहा था कि अगर इस घटना के बाद अगर ये किसान नहीं है, किसान कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। किसान तो आज की डेट में अपने खेतों में लगा हुआ है। ये लोग नक्सलाइट्स हैं, अर्बन नक्सलाइट्स हैं, आपके लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, खालिस्तानी फ़िरका परस्त हैं। कांग्रेस की एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है प्रेमलता, वो प्रेमलता जो है वो इन्वॉल्व थी, उनका वीडियो सरेआम है। कांग्रेस के एक यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट चंडीगढ़ के दमनप्रीत, वो इस कांड में इन्वॉल्व थे। उनका सारी चीज़ें हमने वो सारी पुलिस को दी हैं। आपके लोग इन्वॉल्व थे, कामरेड इन्वॉल्व थे, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। और इन सब की एक ही मंशा है, मोदी विरोध, देश विरोध, बीजेपी विरोध। और इसके चलते ये जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये किसी प्रकार से पंजाब में जो सुख शांति का, हिंदू सिख भाईचारे का माहौल है, जिसको बीजेपी कभी भी जो है वो, जिसके खिलाफ कोई भी चीज़ बीजेपी होने नहीं देगी, उस चीज़ को, उस भाईचारे को, उस सुख शांति को तोड़ना चाहते हैं। और पंजाब में वही दौर लाना चाहते हैं जब 35,000 लोगों का खून जो है वो सड़कों पर गिरा था। कोर्ट का ऑर्डर है कि मतलब कि गाड़ियों पे झंडे नहीं लगा सकते, पीछे मतलब कि कोई पोस्टर नहीं लगा सकते या कुछ ऐसा वैसा नहीं लिख सकते। लेकिन चंडीगढ़ में देखा जा रहा है कि झंडे भी लगाए जा रहे हैं, उस गाड़ियों के पीछे भी लिखा जा रहा है। उस बारे में आपका क्या कहना है? मोटर बाइक सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है, मोटर बाइक एक्ट में प्रोविजन है। इवन आप फ्लैग रोड तक नहीं लगा सकते सरकारी बिना उसके, जब तक आप कोई आपको वो फ्लैग आप लगाने के हकदार ना हो। पार्टी के हम लोगों के कुछ लोगों ने फ्लैग रोड लगा के पार्टी के झंडे लगाए तो चंडीगढ़ पुलिस उनका चालान काटती है। यहाँ एक एक गाड़ी पे इतनी इतनी लंबी रॉड्स लगा के 5-5 झंडे लगाए जाते हैं। हमने अब ये डिमांड की है कि इस चंडीगढ़ को सेव चंडीगढ़, ये हमने एक हैशटैग भी सोशल मीडिया में लॉन्च किया कि चंडीगढ़ को सिंगू बॉर्डर बनने से रोका जाए। आज ये बीजेपी के लोगों पे अटैक है, कल ये आम नागरिक पे अटैक होगा। ये चंडीगढ़ की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके साथ खिलवाड़ होगा। सर, पंजाब के अंतर्गत बीजेपी पर लगातार हमले हो रहे हैं, वही हमला यहाँ भी शुरू हो गया, तो बीजेपी की सरकार होते हुए भी लोग सुरक्षित नहीं है, ऐसा कैसे? ऐसा जी कि बीजेपी की सरकार होते हुए लोग सुरक्षित हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का कुछ लोगों ने जो अराजक तत्व है, अराजकता फैलाने के लिए प्रयास किया। पंजाब में जो हो रहा है, पंजाब में वो सारा कुछ जो है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। वहाँ पंजाब पुलिस जो है वो कांग्रेस के संरक्षण में ये सब काम कर रही है और इस कारण से पंजाब में रोका नहीं जाता। पंजाब में जो अराजक तत्वों को बीजेपी की मीटिंगों की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रवास की जानकारी पंजाब पुलिस देती है और पंजाब पुलिस इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व है। हमने इसके कई तथ्य दिए हैं। लेकिन चंडीगढ़ में जो इंसिडेंट हुआ, ये एक जो है नेग्लिजेंस है किसी अधिकारी की, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी हमने जैसे कहा वो होनी चाहिए। और दूसरा, चंडीगढ़ के लोगों को जागरूक होना चाहिए। ये बीजेपी के नेताओं पे हमला नहीं है, ये चंडीगढ़ की सुख शांति, चंडीगढ़ की पीस, चंडीगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर, चंडीगढ़ के आने वाले समय में चंडीगढ़ में जो आशंका है कि कहीं सिंगू बॉर्डर ना बन जाए, उस चीज़ के खतरे को भांपते हुए मुझे लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस को, प्रशासन को भी हमने सचेत किया। और मैं चंडीगढ़ की जनता से भी अपील करता हूँ कि चंडीगढ़ के भाईचारे को बरकरार रखते हुए, चंडीगढ़ की जो है लॉ एंड ऑर्डर,
चंडीगढ़ की शांति, चंडीगढ़ जैसे कानून मानने वाले शहर में इस तरीके के अराजक तत्वों का कोई स्थान नहीं है। और बीजेपी ने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को स्पष्ट कर दिया है कि ये जो जितने भी ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इसके बारे में कदम उठाए जाएं। उन्होंने ट्रैक्टर बैन कर दिए हैं सारे शहर में, उन्होंने धारा 144 लगा दी है पूरे शहर में, और धरने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 25 सेक्टर जो है वो जो परेड ग्राउंड है और जो रैली ग्राउंड है वो उन्होंने कहा कि वो आप कोई भी लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन कर सकता है, आप धरना प्रदर्शन कीजिए। तो मेरा अब प्रशासक महोदया से, मेरे सलाहकार महोदया से और चंडीगढ़ पुलिस से ये बेनती है कि ये जो निर्णय उन्होंने लिए हैं जो हाई ऑफिशियल मीटिंग में, इसको अब लागू किया जाए ताकि चंडीगढ़ में किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व, कोई अराजक तत्व कानून व्यवस्था को भंग न कर सके, चंडीगढ़ की शांति को भंग न कर सके। थैंक यू सर।